पूनम जी, आप कई वर्षों से काम कर रही हैं अवेयरनेस के लिए पीडियाट्रिक कैंसर्स की, और साथ ही सहयोग भी दे रही हैं। जिन फैमिलीज़ के या परिवारों के संपर्क में आप आती हैं, इस तरह के जो सवाल हैं, जैसे डॉक्टर सिंह ने कहा था कि बड़ों के अंदर जो कैंसर होते हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि बड़ों में कैंसर हो रहा है तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल जिम्मेदार है, या तंबाकू का सेवन उन्होंने किया होगा, या कुछ फैक्टर्स हैं जिनको एक्सपोजर हुआ और कैंसर हो गया। लेकिन माता पिता जो होते हैं बच्चे के, उनको ज़रूर ये लगता होगा कि अभी तो बच्चे ने कुछ किया ही नहीं, या कुछ ही वर्ष हुए हैं उसको दुनिया में आए हुए, तो इसको, मेरे ही बच्चे को कैंसर क्यों हुआ। ये हम बहुत देखते हैं। ये जो बोलते हैं स्टिग्मा वाली बात, लोगों को लगता है कि क्या मैंने कुछ गलती कर दी, या मैंने बच्चे के परवरिश में कर दी कुछ गलती, या हेरेडिटरी मेरे वजह से हुआ है। और जो हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात लोगों को यही समझाते हैं कि आज की तारीख में बच्चों के कैंसर्स का कारण हमें नहीं पता है, लेकिन और ना वो आपकी किसी गलती की वजह से है। लेकिन जो ज़रूरी बात हर बार दोहराई जाती है वो ये कि बच्चों का कैंसर अडल्ट कैंसर से कहीं ज़्यादा क्योरेबल माना जाता है। जब हम मोर्टालिटी की बात करते हैं कि अच्छा 50% सर्वाइवल रेट एवरेज में हम बोलते हैं अडल्ट्स के लिए, लेकिन बच्चों के कैंसर्स जैसे आपने कहा था 70 से 95% तक क्योरेबल है। एंड दैट इज़ वाई समय पर जांच और सही जगह पर इलाज करवाना बहुत ज़रूरी जी। है। इलाज से पहले डॉक्टर सिंह, ज़रूर लोग ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से पहचान की जाए, तो कितनी तरह के कैंसर बच्चों में हो सकते हैं और कैसे पहचान होती है, क्योंकि जितने भी सिम्टम्स की अगर बात करें, बहुत छोटा बच्चा बता भी नहीं पाता है तकलीफ, और जाहिर सी बात है कि कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं, परिवार के जो लोग हैं या माता पिता कहीं सोच भी नहीं पाएंगे कि शायद मेरे बच्चे को कैंसर हो सकता है। तो बच्चों के जो कैंसर हैं, हम ब्रॉडली कहते हैं कि 12 तरह के होते हैं। हमारा जो कॉमन कैंसर्स हैं वो है खून का कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया, ब्रेन का कैंसर, और लिम्फ नोड का कैंसर यानी कि लिम्फोमा। उसके अलावा कुछ स्पेशल कैंसर हैं जैसे आंख का कैंसर या किडनी कैंसर, जो बच्चों में देखे जाते हैं। जहाँ तक रही बात इनके सिम्टम्स की, या कि किस तरह से ये बच्चों को तकलीफ होती है, तो काफ़ी टाइम ऐसा कोई स्पेसिफिक सिम्टम या कोई ऐसी बच्चों में बात नहीं होती जो आप देख के कहते हो कि हाँ भाई बच्चे को कैंसर है। लेकिन अगर वही चीज़ बार बार होती है तो बच्चे को और बच्चे के परिवार को, और ऑल्सो जो उनको डॉक्टर देख रहे हैं, उनको सोचना चाहिए क्या ये कुछ और चीज़ तो नहीं है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को बार बार बुखार हो रहा है, साथ में सफ़ेदी आ रही है, गर्दन में उनकी गांठें हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। या बच्चों को सर दर्द नहीं होता आमतौर पे, सर दर्द बड़ों की बीमारी है एक तरह से, तो बच्चे को बार बार सर दर्द हो रहा है, सुबह के टाइम सर दर्द हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो फिर आपको सोचना है कि ये सिर्फ माइग्रेन नहीं है या सिर्फ सिंपल हेडेक नहीं है, हो सकता है कुछ और हो रहा हो। मैं ये नहीं चाहूँगा कि उनमें डर बैठ जाए कि जब भी ये बीमारी हो तो कैंसर है, लेकिन हमें उसकी जांच करानी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर योगेश कुमार सरीन, हम आपसे जानना चाहेंगे, लक्षणों की बात हो रही है। डॉक्टर अरोड़ा ने ये कहा कि एक सामान्य सा लक्षण जो बच्चों में आमतौर पर नहीं होता, कि अगर सिर दर्द बार बार हो रहा है, उल्टी साथ में है, तो इसको नज़रअंदाज न करें, विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लक्षणों की अगर बात करें, इस बात से एक और महत्वपूर्ण बात ये और निकल आती है कि जो बच्चों के जो डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस जो हैं, उनमें जागरूकता क्या इतनी अमूमन देखी जाती है? कभी कभी ये आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है। मेरा अपना ये मानना है कि आज की तारीख में चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एमबीबीएस में हो या इवन एमडी पीडियाट्रिक्स में, या जैसे मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ एमसी, मतलब मैंने ये बार बार देखा है कि अमूमन तौर पे डॉक्टर्स में जो क्वालिफाइड डॉक्टर, मैं झोला छाप डॉक्टर की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, इवन क्वालिफाइड डॉक्टर्स में जो बच्चों के कैंसर के बारे में उनकी जानकारी है या उनका इंटरेस्ट है, वो अभी सब ऑप्टिमल, अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत काम करने का लायक है, जिसमें हम अपने सोसाइटी के साथ साथ अपने सहयोगियों को भी सिखाएं, समझाएं कि कब लक्षण आपको पता चले तो कितना आपको जल्दी करना चाहिए, और किस तरह के आप एक्सपेरिमेंट ना करें, ऐसे सेंटर्स में भेजें जहाँ पे हर तरह की बीमारी का इलाज की सुविधा हो और जल्दी से इलाज हो। जी।
पूनम जी, ये जो सिम्टम्स वाली बात आई जहां पीडियाट्रिशियंस का रोल बहुत ही अहम भूमिका मानी जा रही है, किस तरह की जानकारी उन्हें होनी चाहिए और कौन से लक्षण, क्या इस तरह का कोई अवेयरनेस मटेरियल या जानकारी उन्हें हो जिससे वो ये जान जाएं, चाहे छोटे कस्बों के डॉक्टर हो, दूर दराज के इलाकों के डॉक्टर हो, जिससे ये पता चल जाए कि ये लक्षण तो है, सामान्य बीमारी का हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कैंसर की वजह से आ रहा हो। आपने बिल्कुल सही कहा। और इस साल जो हमारा एक फोकस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बाल कैंसर को लेके, कि हम इलाज तक पहुंच या एक्सेस टू केयर की बात करें, और उसके लिए ये जागरूकता फैमिलीज में, पेरेंट्स में भी, लेकिन हम पेरेंट्स को घबराना नहीं चाहते या डॉक्टर्स के पास। और इसके लिए एक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने अवेयरनेस कार्ड जो बनाया हुआ है, वो इसमें यही आइडिया है जो डॉक्टर अमन ने और डॉक्टर सरीन ने कहा कि कौन सा आपका सिम्टम है। जैसे पेट में सूजन है तो वो हो सकता है कि हाँ किडनी में कोई प्रॉब्लम हो या लिवर की प्रॉब्लम हो या खाने पीने का डिसऑर्डर हो, पर आपको जांच के लिए विल्म्स ट्यूमर या ओवेरियन ट्यूमर या ये जो है ये जांच करना जरूरी है, ताकि आप समझ जाएं कि हाँ अगर ये वाला कैंसर है तो तुरंत ट्रीटमेंट करना शुरू है। तो आपने सही कहा, वजह फरमाया कि अगर डॉक्टर्स इसको पिकअप नहीं करेंगे जी तो फिर ये डिले हो सकता है। जी डॉक्टर रमन, जैसा डॉक्टर योगेश सरीन ने कहा कि पीडियाट्रिशियंस को जानकारी की बहुत ज़रूरत है। कुछ सिम्टम्स आप ज़रूर आइडेंटिफाई कर दें जो अगर बच्चे में देखें तो वो ये जान जाएं कि ये सामान्य नहीं है और अब एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को या स्पेशलिस्ट के पास इसको रेफर कर देना चाहिए। तो ये कैंसर के हिसाब से डिपेंड करता है, बट मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आंख का अगर कैंसर है तो अगर किसी बच्चे के आपने फोटो खींची और उनकी आंख में आपको एक वाइट दिख रहा है प्यूपिल के अंदर, तो ये एक सिम्टम है जो आप जरूर रेफर करना चाहिए। अगर बच्चे को अचानक स्क्विंट डेवलप होता है, यानी कि एक आंख एक तरफ देख रही है, दूसरी आंख दूसरी तरफ देख रही है, तो आपको बच्चे को रेफर करना चाहिए। उसी तरह अगर आपके बच्चे के गर्दन में गांठें हैं जो बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं, एंटीबायोटिक ले लिया है ठीक नहीं हो रही हैं, उस केस में बायोप्सी और एक ओपिनियन ज़रूरी है। अगर आपके हाथ या पाँव में कहीं सूजन है और वो एकदम ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपको एक फिजिशियन को, पीडियाट्रिशियन को मिलके उसकी जांच करानी चाहिए। जी